छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तखतपुर विधानसभा के बीजा गांव पहुंचे, जहां इंजीनियर बनाए बार एक इंजीनियर जब बनते तो 1 से 2 लाख 3 लाख रुपया तक लगते, और कहीं हम अपन घर के लेकर डॉक्टर बनाना चाहो तो 1 करोड़ रुपया में बनते। अब भूपेश भैया कहते तो चिंता करे की जरूरत नहीं है, KG1 से लेकर PG ये सब पढ़ाई आप। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं को बताकर तखतपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पहले चरण के चुनाव के कांग्रेस अधिकांश सीट जीत रही है और तखतपुर की पावन भूमि के मंच पे से मैं बता रहा हूं कि रमन सिंह का बोरिया बिस्तर गोल है। कि आज माननीय भूपेश बघेल जी तखतपुर विधानसभा आए थे और आपकी जो भीड़ है और जो अपार जो जनसंख्या उसको देख के समझ गया होंगे कि भूपेश बघेल की लहर चल रही है। और जो कांग्रेसियों ने जो नारा दिया है कि अब के बाद 75 पार, मेरे को लग रहा है कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। आपने लोगों से इंटरव्यू भी किया है, बहुत सारे लोग जानकारी भी ली, सबकी इच्छा है कि फिर से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर रमन सिंह 20,000 वोट से चुनाव हार रहे हैं। सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को वोट दोगे तो अडानी अंबानी का कर्ज माफ होगा और कांग्रेस को वोट दोगे तो किसानों और महिला समूहों और ट्रांसपोर्टरों का कर्जा माफ करेगी। जनसभा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर की सरकार बनने के बाद पहला हस्ताक्षर कर्जा माफी। निश्चित रूप से इस बार हम लोग तखतपुर को 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। कारण इसका ये है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसा बड़ा सौगात हमारे केवल तखतपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को दिया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जिसमें किसानों की भलाई के लिए आज 3,200 रुपये में उन्होंने समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी के लिए घोषणा किया। साथ ही साथ हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्तियाँ हैं, उनको रसोई में जो अनावश्यक भार पड़ता था वो आज 1200, जिसको मोदी जी ने सिलेंडर का रेट बढ़ाया था, उसको आज 500 रुपये में देने की घोषणा की है। बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो KG से लेके PG तक का बात की है, शिक्षा पूरी तरीके से उनको फीस नहीं लगेगा, चाहे कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं कोई भी विद्यार्थी हो, उनको किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये तो हो गई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वर्तमान विधायिका हैं रश्मि सिंह ठाकुर जी, उनका भी क्षेत्र में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। उनको जहां भी जा रही हैं लोग उनसे पहले से और ज़्यादा प्रगाढ़ता से मिल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का विधायक तखतपुर के लोगों को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि छोटे से छोटे गांव में भी एक बार नहीं 15-15, 20-20 बार कोई वो दौरा कर सकता है, तो निश्चित रूप से रश्मि आशीष सिंह ठाकुर जी ही हो सकती है। लोगों से प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ाव ये दर्शाता है कि इस बार वो थोड़ा बहुत नहीं, प्रचंड बहुमतों से वो विजयी होंगी। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर किसानों के 2 साल के बचे बोनस के लिए अनुमति मांगी है। अगर केंद्र सरकार मुझे अनुमति देती है तो मैं रमन सिंह के कार्यकाल के 2 साल का 600 रुपए बोनस भी छत्तीसगढ़ के किसानों को दूंगा। ऐसा सुनकर तालियों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। काफी लोग स्वफुर्त इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वास्तविक कार्यकर्ता लोग पहुंचे हैं और इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जीत कितनी होगी और हम कितने मतों से विजयी रहेंगे। निश्चित रूप से रश्मि सिंह जी इस चुनाव में, पिछले चुनाव के जो अंतर था वो बहुत कम था, इस बार बहुत ज़्यादा अंतर से जीतेंगी। निश्चित रूप से यह स्वस्फूर्त पहुंचा हुआ भीड़ दर्शाता है और किसी के दबाव में या किसी के सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का भीड़ नहीं आया है। स्वस्फूर्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने स्वयं होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ़ किया है और का वादा किया है। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह, खास करके महिलाओं के लिए जो रीपा का जो कार्यक्रम चला और उसमें महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए कर्जा ली हैं, उसके माफ़ करने की बात भूपेश बघेल जी ने कही है, जो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तखतपुर क्षेत्र में आने से निश्चय ही कांग्रेस के प्रत्याशी रश्मि आशीष सिंह को एक तरफ फायदा मिलने की उम्मीद है
अब देखने वाली बात होगी कि 17 तारीख को मतदान में तखतपुर की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।